बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव के पिछले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे अरविंद राय जी जब ऑफिस जा रहे थे तो एक तांत्रिक ने उनके ऊपर अपनी शक्तियों का प्रभाव छोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन उनके ऊपर उनकी शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष जी महाराज जी से ज्ञान ले रखा था। गुरु महाराज जी की कृपा से और गुरु महाराज जी का लॉकेट धारण किया हुआ था, जिस कारण तांत्रिक की कोई भी तांत्रिक क्रिया उनके ऊपर नहीं हुई। पर फिर भी उन्हें काफ़ी हद तक उस तांत्रिक क्रिया का सामना करना पड़ा और वह वहाँ से जैसे तैसे निकलकर अपने घर के लिए निकले। और वे जब घर पहुँचे तो उनकी जो भाभी जी थी उनको महाराज जी ने दिखाया कि उनके ऊपर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी। तो वे घर वापस लौट रहे थे और उनकी भाभी ने वक़्त बताया कि बहुत साल पहले उनके बेटे के ऊपर भी किसी ने ऐसी तांत्रिक क्रिया कर दी थी, जिससे वह सारे पैसे, सारी नकदी, सोना चांदी सब कुछ उन तांत्रिक को दे आए थे। पर इसमें अरविंद जी का बचाव हो गया, क्योंकि उन्होंने साधना में गुरु महाराज जी ने दर्शन देकर बताया। वह बताते हैं कि वह तांत्रिक रात को मेरे सपने में मेरी गली में खड़ा दिखाई दिया और चिल्ला रहा था कि अरविंद, मेरी शक्ति मुझे लौटा दे, मेरी शक्ति मुझे लौटा दे। मैं तो काफ़ी डर गया और मैंने गुरु महाराज जी से प्रार्थना की और मैं साधना में बैठ गया। तब महाराज जी उसको क्या कहते हैं तो चलिए श्रवण करते हैं इस अनुभव को। यहीं से वह बताते हैं कि वापिस आकर हम दोनों साधना में बैठ गए। मैंने अभी आंखें ही बंद की थी कि गुरु महाराज जी सामने खड़े दिखाई दिए। गुरु महाराज जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अरविंद, वह तांत्रिक तेरे घर के बाहर खड़ा है, तुझे बुला रहा है। मैंने रोते हुए कहा, महाराज जी मेरी रक्षा करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। महाराज जी ने बड़ी बुलंद आवाज में कहा कि एक ज्ञानी होकर डरता है तू? तेरे पास तो ब्रह्म ज्ञान की शक्ति है। वह ब्रह्म ज्ञान, वह तांत्रिक तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे घर में कदम तक नहीं रख सकता। वह तो यहाँ सिर्फ तुझसे माफ़ी मांगने आया है। तू जा, उससे डटकर बात कर, घबराने की कोई बात नहीं है। और यह सुनकर उसोर सुन, वह केवल तुझे ही दिखेगा। इतना कहकर गुरु महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए। मैं तुरंत साधना से उठा और गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैंने दरवाज़ा खोला। सच में वहाँ वही कुर्ते पजामे वाला तांत्रिक हाथ जोड़े खड़ा था। मुझे देखते ही वह फूट फूट कर रोने और गिड़गिड़ाने लगा। वह कह रहा था, अरविंद मुझे माफ़ कर दो, मुझे मेरी शक्ति वापस लौटा दो। जिस दिन से मैंने तुझ पर शक्ति फेंकी है, मेरी सारी शक्तियाँ चली गई हैं। मैंने कहा, मैंने तेरी कोई शक्ति व्यक्ति नहीं ली, बल्कि माफ़ी मांगनी है तो मेरे गुरु महाराज जी से मांग। वह रो रो कर बेहाल सा हो रहा था। मुझे तरस आया, इसलिए मैंने उसे अंदर आने को कहा, लेकिन वह पीछे हटते हुए कहने लगा, नहीं, मैं तेरे अंदर घर के अंदर नहीं जा सकता। इतना कहकर वह चला गया। अगले दिवस मेरी ड्यूटी पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे अपना सिर बहुत भारी लग रहा था। मन में बेहद घबराहट भी थी। इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ गणेश नगर में स्थित भवन में चला गया। वहाँ 3 घंटे साधना करने के बाद हम वापस लौट आए। ऐसे ही 6 दिन बीत गए। मैं ड्यूटी पर नहीं जाता, बस हर रोज भवन जाता और साधना करके वापस घर लौट आता। 7वें दिवस सुबह सुबह मेरी भाभी साधना कर रही थी, तभी उन्हें अनुभव में गुरु महाराज जी दिखाई दिए। महाराज जी ने कहा, अरविंद से कहो कि वह काम पर जाए और अगर रास्ते में वह तांत्रिक मिले तो उसे बस 2 रुपए दे दे। भाभी ने सुबह आकर ही हमें यह अनुभव बताया। पहले तो हम रोज की ही भांति भवन गए। वहाँ पत्नी ने प्रचारक बहनों को जब भाभी जी का अनुभव बताया तो दीदी जी ने मुझे समझाया तो कि आप काम पर जाइए, अब तो गुरु महाराज जी ने भी आपको आज्ञा दे दी है। मैं हिम्मत करके उस दिवस भवन से सीधा ड्यूटी के लिए निकल पड़ा।
उधर वह तांत्रिक भी बहुत परेशान था। असल में जब यह तांत्रिक लोग किसी पर शक्ति फेंकते हैं तो अगर उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा तो फेंकी हुई शक्ति लौटकर तांत्रिक पर ही असर छोड़ देती है। और यही इस तांत्रिक के साथ भी हुआ। उसका बेटा सख्त बीमार हो गया। घबराकर यह तांत्रिक अपने गुरु के पास गया जिसने इसे यह तांत्रिक विद्या सिखाई थी। उसने उसे बताया कि तूने वह शक्ति धन के लिए छोड़ी थी, इसलिए जब तक वह व्यक्ति उस व्यक्ति को धन लेकर नहीं देगा तब तक तेरा बेटा नहीं ठीक हो सकता। 15 दिन से पहले अगर तू उससे कुछ पैसे लेकर नहीं आ पाया तो तेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन देख गुरु महाराज जी की कृपा, जब सुबह गुरु महाराज जी ने भाभी जी को जो अनुभव करवाया, इस तांत्रिक को भी गुरु महाराज जी ने सपने में दिखाई दिए। गुरु महाराज जी ने कहा, आज तुझे अरविंद इतने बजे फला स्थान पर मिलेगा, तुम वहां चले जाना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसीलिए जब मैं काम पर जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचा तो वह तांत्रिक पहले से ही वहां खड़ा था। मुझे देखते ही उसने सारी बात कह सुनाई। इस बार महाराज जी की कृपा से मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैंने उसे खूब सत्संग सुनाया। कहा, देख तेरा एक ही बेटा है, तू क्यों उसे पाप की कमाई खिलाता है? अपनी मेहनत से कमा। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर वायदा किया कि वह आगे से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगा। और जैसा कि गुरु महाराज जी ने कहा था, मैंने उसे 2 रुपये निकाल कर दिए और मैंने जैसे ही 2 रुपये उसके हाथ पर रखे, 7वें दिवस से जो सर पर भारीपन था एकदम से उतर गया और उधर पैसे मिलते ही उसका बेटा भी ठीक हो गया। चलते चलते मैंने उसे संस्थान का पता दिया और कहा कि तू दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में जरूर आना और ज्ञान पाकर अपना जीवन सफल बनाना। सच में मेरे गुरु महाराज जी कितने दया के सागर हैं। अपने बच्चे को तो बचाते ही हैं, साथ में किसी दूसरे बच्चे को कष्ट भी नहीं होने देते। उस तांत्रिक के निर्दोष बच्चे को भी उन्होंने बचा लिया। वे संपूर्ण मानव जाति के लिए आए हैं, वे सबके हैं, बशर्ते बस कोई उन्हें पहचान ले। गुरु प्यारे साधकों, आज मैं आपके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर गुरुदेव आशुतोष जी महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेने के बाद भी अगर आपके साथ कोई आश्चर्यचकित घटना या कोई अनुभव या चमत्कार, कोई परिवर्तन आपके जीवन में घटे तो आप उन्हें गुरु कृपा स्तंभ के लिए लिखकर भेज सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी आश्रम में संपर्क करके अपने अनुभव वहां लिखवा सकते हैं, ताकि इन अनुभवों से दूसरों का भी जीवन बदले और गुरु कृपा प्राप्त हो। इसी के साथ मैं आज के दिव्य अनुभव को समाप्त करती हूँ। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।